तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जिसके नाम से पार्टी चलती थी, जिसके जेट्स में सेलिब्रिटी सफर करते थे। आईपीएल से लेके फॉर्मूला 1 तक जिसने अपना झंडा गाड़ा, वो आदमी आज इंडिया के सबसे बड़े लोन डिफॉल्टर्स में से एक है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि विजय माल्या कौन था, एक फेल्ड बिजनेसमैन या एक क्लेवर फ्रॉडस्टर जिसको सिस्टम का लूप होल पता था। तो आज इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे, नंबर ऑफ फैक्ट्स के साथ एक एक करके समझेंगे कि विजय माल्या ने क्या, कैसे और क्यों आज भी वो सीबीआई और ईडी के रडार पर है। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को हुआ। उनके फादर विट्ठल माल्या ऑलरेडी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के चेयरमैन। 1973 में विट्ठल माल्या की डेथ के बाद सिर्फ 28 साल की उम्र में विजय माल्या ने बिजनेस संभाला और किंगफिशर बियर को एक हाउसहोल्ड नाम बना दिया। बट बिजनेस का एक्सपेंशन यहाँ नहीं रुका। माल्या ने सोचा एविएशन में एंटर करते हैं। 2005 में लॉन्च हुई किंगफिशर एयरलाइंस। टैगलाइन थी फ्लाई द गुड टाइम्स। फ्लाइट में इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट्स, फ्री मील्स, हॉट टॉवल्स, इकोनॉमिक क्लास को बिजनेस बनाने का सपना। लेकिन जो चीजें दिखती है वो होती नहीं। प्रॉब्लम्स थी हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, ओवर स्टाफिंग, लीजिंग एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट्स, जीरो इंटरनेशनल रेवेन्यू टिल 2008। माल्या ने 2007 में एयर डिकेन खरीदी ताकि इंटरनेशनल रूट मिल सके, पर इस मर्जर ने लॉस को डबल कर दिया था। 2011 तक तो कंपनी का एनुअल लॉस 1000 करोड़ से ज्यादा हो गया था। डेब्ट पाइल अप होने लगा, लेकिन माल्या ने बैंक से लोन लेना शुरू किया और यही से स्कैम की कहानी शुरू होती है। विजय माल्या ने टोटल 17 बैंक से 9000 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया, एसबीआई, पीएनबी, आईडीबीआई बैंक, यूको बैंक, सबसे। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, कभी भी पैसा यूज नहीं हुआ है एयरलाइंस को बचाने के लिए। ना ही नए एयरक्राफ्ट आए, ना सैलरी टाइम पे मिली। जब किंगफिशर बंद हुई तो 3000 से ज्यादा एम्प्लॉयड अनपेड थे। ये तो वही बात हो गई कि जब पैसा वापस देने की एबिलिटी हो पर फिर भी नहीं दिया जाता। ईडी ने इन्वेस्टिगेशन की कि माल्या ने लोन का पैसा मिसयूज किया और पता चला कि पैसे गए पर्सनल एयरक्राफ्ट के लीज पे, फॉर्मूला 1 टीम में, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल टीम में, फॉरेन बैंक अकाउंट्स, रियल एस्टेट इन लंदन, फ्रांस और साउथ अफ्रीका में। मतलब जहाँ पैसा होना चाहिए था वहाँ गया ही नहीं। सीबीआई ने माल्या पर चार्ज लगाए अंडर आईपीसी सेक्शन 420, 120B यानी चीटिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के। 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस कंप्लीटली बंद हो गई थी। 3000 से ज्यादा एम्प्लॉय अनपेड रह गए थे। 2014 में बैंक्स ने उनके खिलाफ लीगल एक्शन स्टार्ट किया। 2016 में विजय माल्या इंडिया छोड़ के लंदन भाग गए, एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट यूज करके। सीबीआई ने उनके अगेंस्ट एफआईआर फाइल की। ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में चार्जशीट फाइल किया। उन्होंने बोल दिया था कि विजय माल्या एक प्रोक्लेम ऑफेंडर है। और फिर 2016 में माल्या चुपके से यूके चला गया। जैसे ही विजय माल्या लंदन चला गया था तो इंडिया ने एक्स्ट्राडिशन का रिक्वेस्ट भेजा यूके गवर्नमेंट को। 2017 में इंडिया ने ऑफिशियल एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट फाइल की थी यूके गवर्नमेंट के पास। केस चला वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। यूके के कोर्ट ने कहा कि इंडिया का जेल सिस्टम ह्यूमन राइट्स फ्रेंडली नहीं है। माल्या के लॉयर ने कहा कि इंडिया में उनको पॉलिटिकल वेडिंग फेस करना पड़ेगा। इन सारे डिबेट्स के बाद 2018 में कोर्ट ने डिसाइड की कि एक्स्ट्राडिशन होनी चाहिए। यूके कोर्ट ने बोला कि हाँ, माल्या शुड बी सेंट बैक, पर माल्या ने अपील फाइल कर दिया और ही स्टिल इन यूके ड्यू टू लीगल डिलेस। इससे ये भी समझ आता है कि इंटरनेशनल लॉ कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इंडिया ने माल्या के प्रॉपर्टी सीज करना स्टार्ट किए, जैसे कि किंगफिशर हाउस मुंबई, यूबी टावर्स बैंगलोर, 11,000 वर्थ करोड़ शेयर्स, हिज लग्जरी कार्स, वॉच, पेंटिंग। फिर एक स्टेटमेंट आता है फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन का कि टोटल 14,131 करोड़ एसेट्स फ्रीज किए गए, जो टोटल डिफॉल्ट अमाउंट से भी ज्यादा था। अब ये समझना जरूरी है कि क्या माल्या एक बेचारा बिजनेसमैन था जो मार्केट क्रैश पे डूब गया, या वो एक प्लान फ्रॉड था। यहाँ पे भी दो साइड्स है। प्रो माल्या, ही क्रिएटेड जॉब्स, पेड टैक्सेस, सफर्ड फ्रॉम रिसेशन। दूसरी तरफ है एंटी माल्या,
He knew his company was sinking, still used public money for his personal luxuries. क्या सिर्फ विजय माल्या ही गलत था या सिस्टम भी इतना वीक था कि कोई भी उसे यूज कर ले? अगर कुछ चीजों को स्ट्रीमलाइन करे, जैसे बेटर लोन मॉनिटरिंग, रियल टाइम फंड ट्रैकिंग होना चाहिए, एक्स्ट्राडिशन शुड बी ऑन फास्ट ट्रैक। 5-6 साल तो ऐसे ही लग जाते क्रिमिनल को वापस लाने में। माल्या का नाम तो है ही, लेकिन उसके बाद नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, संजय भद्री सब भाग गए। स्कैम कल्चर एक वायरस की तरह फैल गया। पर एक डिफरेंस है, अब लोग अवेयर हो रहे हैं, सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो दोस्तों, विजय माल्या की कहानी एक बिजनेसमैन की नहीं है, ये एक सिस्टम की कहानी है जहां पैसा भी पब्लिक का था और नुकसान भी पब्लिक का ही हुआ। एक तरफ एक फ्लेम बॉय बिलियनर था जो लंदन की सड़कों पे लग्जरी कार्स में घूम रहा है, दूसरी तरफ वो बैंक कस्टमर्स इनके पैसों से ये ऐश किया जा रहा है। ये स्टोरी एक इम्पोर्टेंट लेसन है कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ छोटी जनता के लिए नहीं, बल्कि बड़े नेता, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज के लिए भी होनी चाहिए। आज विजय माल्या भले ही इंडिया से भाग चुका है, लेकिन देश का सवाल अब भी यही है, कब तक पैसा लूट के लोग चुपते रहेंगे और कब सिस्टम उन्हें पहले ही पकड़ना सीखेगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक शेयर किसी और को भी सच से रूबरू कर सकता है। और कमेंट में बताएं, क्या विजय माल्या वापस आएगा, और अगर आया तो क्या सिस्टम सच में सुधर चुका है?